Good morning, students. Today we are going to start our English reader book Honeycomb, lesson number 1. But beta, before starting lesson number 1, I want to say that you should try to understand the concept. आप लेसन को बेटा बार बार समझें. आप केवल क्वेश्चंस पर फोकस ना करें. ये आपको भी बात पता है बेटा कि जो ट्रांसलेशन है वो आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएगी, लेकिन बेटा जब तक ये लेसन आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे. तो इसलिए बेटा जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, आप वीडियो को बार बार देखें और जो ये लेसन है इस पर फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो बेटा वैसे ही बहुत इजीली आप फ्रेम कर सकोगे. अगर आप एक बार आपको लेसन समझ में आ गया तो क्वेश्चंस तो बहुत इजीली बन जाएंगे. इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लेसन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें. तो लेट अस स्टार्ट बेटा. लेसन नंबर 1, 3 क्वेश्चंस. ये इसका टाइटल है बेटा, 3 क्वेश्चंस. लेसन नंबर 1 का क्या है, ये नेम है. अब बेटा आप देख रहे हो मैंने कुछ लाइंस यहाँ पर अंडरलाइन की है, तो आप भी बेटा एज इट इज़ अपनी बुक में ऐसे ही लाइंस आप अंडरलाइन करेंगे, ताकि आपको भी जो ये लाइंस मैंने अंडरलाइन की है एक स्टोरी की फॉर्म में आपके पास हो जाएं. और आप जब इनको रीड करोगे बार बार तो आपके माइंड में भी एक ही स्टोरी की तरह है ये लेसन पूरे माइंड में आपके रहे और आप इसको भूल ना पाओ. अब चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम. मीन्स एक बार एक राजा के क्या थे बेटा, 3 क्वेश्चंस, उसके 3 प्रश्न थे और वो ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो क्या कर रहा है, इन आंसर्स को ढूंढ रहा है. सीकिंग क्या होता है बेटा, फाइंड आउट करना, ढूंढना. व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या है. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वो सब मिला जो कि वो पाना चाहता है. तो ये इस स्टोरी के बारे में बेटा अब हम पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट बेटा. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, एक बार किसी राजा के दिमाग में विचार आया, दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 बातें पता होगी तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 things were, अब वो 3 चीज़ें क्या थी बेटा. What is the right time to begin something, फर्स्ट देखो क्या थी, किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है. What is the right time, राइट टाइम क्या है, टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का. विच पीपल शुड ही लिसन टू, ये क्या है बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिसको उसको सुनना चाहिए, यानी जिसकी तरफ उसको टेंशन पे करनी चाहिए. थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके पास करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या थी. ये बेटा इसका मतलब क्या है, हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि एक बार राजा के दिमाग में प्रश्न आए कि वो फेल नहीं होगा अगर उसको पहले से ही 3 बातें पता होंगी. तो उसके बेटा ये क्या बताए गए हैं यहाँ पर, 3 क्वेश्चंस. नेक्स्ट देखिए. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम क्या होता है, पूरा साम्राज्य. उसने अपने पूरे साम्राज्य में मैसेंजर्स को भेजा. प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, और उसने वादा किया कि वो उसको बहुत अमाउंट में, बिग अमाउंट में क्या देगा, मनी देगा. हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, कई जो समझदार थे, वाइज मीन्स क्या होता है, समझदार व्यक्ति वहाँ पर आए, बट दे आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से आंसर दिया. डिफरेंटली क्या होता है, अलग अलग. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट
टाइम क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने का। अब देखो उसका जब रिप्लाई आया तो लोगों ने क्या अलग अलग बातें कही। फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में देखो, इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। अब राइट टाइम उसने पूछा था तो लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा केवल इस तरीके से कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और वो फिर प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ें कर पाएगा। मीन्स जब टाइम टेबल होगा तो सारी चीज़ें वो प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा, ये लोगों ने उसको सजेस्ट किया। अब दूसरे देखो कैसे, अब बात आई थी ना डिफरेंटली यहाँ पर कि अलग अलग तरीक़ों से। अब कई लोगों ने तो ये बोला, अब कईयों ने क्या बोला देखो, अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, ये बड़ा मुश्किल है एडवांस में डिसाइड करना द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है। मीन्स हम एडवांस में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, कि राजा को ये सब नोटिस करना चाहिए कि वो क्या कुछ हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और उसको जो फुलिश जो बेकार की प्लेजर्स क्या होता है खुशी, उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो उस टाइम पे क्या है ज़रूरी। येट अदर सेड, अब दूसरों ने क्या कहा, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल क्या होता है बेटा, परिषद बोलते हैं काउंसिल को। मीन्स यहाँ पर क्या है ग्रुप, उसको एक वाइज पर्सन के मैन MEN बेटा यहाँ पर देखो इसका मतलब प्लूरल है, या यहाँ क्या है ये ग्रुप ऑफ पीपल। मीन्स उसको लोगों की ज़रूरत है, वाइज मैन की ज़रूरत है, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसको हेल्प कर सके ताकि वो प्रॉपर टाइम पे काम कर सके। मीन्स उसको यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है जो कि उसको ये बता सके कि भाई कब आपको काम करना है। जैसे बेटा आपने कंपनी में भी देखा होगा बेटा, एडवाइज़र्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या फिर राजा के आपने सुना होगा कि सलाहकार होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया कि उसको भी वाइज पर्सन्स की ज़रूरत थी ताकि वो उसको सलाह दे सकें कि उसको राइट टाइम पे क्या करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बेटा ये बड़ा मुश्किल था कि एक व्यक्ति के लिए ये सब ढूंढ पाना कि वो डिसाइड कर सके कि जो उसकी हेल्प कर सके। मीन्स ये बेटा एक पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल था वो जो सारी चीज़ों को डिसाइड कर सके कि उसको कब ये सारी चीज़ें राइट टाइम पे करनी है। तो इसलिए बेटा उसको मोर देन वन पर्सन्स की ज़रूरत थी। यहाँ पर ये राइटर यही कहना चाह रहा है। द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, मीन्स हर एक टाइम, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए को समय पर राइट टाइम पर कर सके। नेक्स्ट देखो, बट देन अदर्स सेड, तब दूसरों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब ये कहते हैं बेटा देखो कि ऐसी कई चीज़ें हो सकती है कि जो अर्जेंट हो। तो इन्होंने कईयों ने तो कहा बेटा देखो टाइम टेबल बना लिया जाए, कईयों ने कहा कि जो राजा है उसको सलाह की ज़रूरत है, सलाहकार होने चाहिए। अब कहता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो अर्जेंटली करनी पड़ती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब ये चीज़ें काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि बेटा देखो जब काउंसिल वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है यानी मोर देन वन पर्सन, यानी जब जो काफ़ी सारे जने हैं जब वो बैठेंगे अपना डिसीजन लेंगे उसके बाद क्या राजा वो उस काम को करेगा। तो कहते हैं कई तो चीज़ें ऐसी होती है जो अर्जेंटली हमें करनी पड़ती है, हम उनकी सलाह का वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। लुक इनटू होता है बेटा देखना,
कि कहते हैं अगर हमें ये पता करना है ना कि राइट टाइम क्या है, तो उसके लिए हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा। और ये फ्यूचर वाला बात कौन बता सकता है? कोई ना कोई मैजिशियन ही बता सकता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और कोई जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए राजा को कहाँ जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास। अब बेटा ये क्या बता रखा है यहाँ तक? ये अलग अलग लोगों के विचार हैं, और ये किसके रिगार्डिंग है? ये क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग है। अब सेकंड देखो, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा कि राइट टाइम वाला था। सेकंड देखो बेटा वो क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, मीन्स उसको क्या कि कौन से लोगों की उसको सलाह माननी चाहिए, राजा को कौन से लोगों की सलाह माननी चाहिए। अब देखो, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब कहते हैं कि राजा के लिए सबसे जो लोग हैं इम्पोर्टेंट वो कौन है? काउंसलर्स, सलाहकार जिसको आप कहते हो। कहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा कि भाई राजा को किन की बात सुननी चाहिए। अब यहाँ पर लोगों ने क्या रिप्लाई दिया कि वो लोग कौन है? काउंसलर्स है, जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। और दूसरों ने क्या कहा? अदर सेड द प्रीस्ट, कईयों ने क्या कहा? प्रीस्ट, जो चर्च में होता है ना पुजारी, उसको कहते हैं प्रीस्ट, उनकी बात सुननी चाहिए। और फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कईयों ने किसको चुना? डॉक्टर्स को, मीन्स राजा को डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कईयों ने क्या कहा कि जो उसके सोल्जर्स हैं वो उसके लिए नेसेसरी हैं। इट मीन्स बेटा लोगों के अलग अलग विचार थे। जैसे कईयों ने क्या कहा? काउंसलर्स, फिर कईयों ने क्या बोला? प्रीस्ट, और कईयों ने क्या बोला? डॉक्टर्स, और फिर दूसरों ने क्या बोला? सोल्जर्स। यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। अब थर्ड क्वेश्चन हो रहा है बेटा, देखो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। अब देखो बेटा एक बार थर्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड हमने कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मीन्स उसके लिए करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, उसके लिए करने के लिए इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है? साइंस। अदर चूज फाइटिंग, दूसरों ने क्या कहा? फाइटिंग, क्योंकि बेटा राजा है तो राजा आपको पता है युद्ध होते रहते हैं, तो इसलिए दूसरों ने क्या कहा कि राजा के लिए क्या ज़रूरी है? लड़ाई। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और दूसरों ने क्या कहा? वर्शिप, पूजा करना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बेटा हमने 3 क्वेश्चंस देखे और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हमने क्या देखे? 3 आंसर्स देखे। अब बेटा अब आप इनको बार बार पढ़ना और फिर इसको समझने की कोशिश करना। थैंक यू।